एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुनहरापुर में एक 10 साल का लड़का रहता था, अर्जुन। उसे बचपन से ही आसमान, पक्षी और बादलों से गहरा लगाव था। वह रोज स्कूल से लौटकर पेड़ के नीचे बैठ जाता और आकाश में उड़ते पक्षियों को देखा करता। उसका सपना था कि एक दिन वो भी खुले आसमान में उड़ सके। एक दिन अचानक शाम को आसमान में अजीब सी हलचल हुई। तेज हवा चलने लगी और पूरा गांव बादलों से ढक गया। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए, लेकिन अर्जुन बाहर ही खड़ा रहा, क्योंकि उसने देखा एक विशालकाय कबूतर, बिल्कुल किसी महाकाव्य के प्राणी जैसा। कबूतर सफेद था, लेकिन उसके पंखों में नीले और सुनहरे रंग की चमक थी। उसकी आंखों में तेज था, लेकिन उसमें एक अजीब दर्द भी छिपा था। वह गांव के तालाब के पास गिरा पड़ा था, घायल। अर्जुन बिना डरे उसके पास गया। पहले तो गांव के कुछ लोग डर कर बोले, हट जा अर्जुन, ये कोई राक्षसी चिड़िया है। लेकिन अर्जुन को डर नहीं लगा। उसने कबूतर की आंखों में देखा और कहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह भागकर घर से पट्टी, हल्दी और कुछ बाजरा लाया। उसने अपने हाथों से उसके घाव साफ किए और कबूतर को खाना खिलाया। कई घंटे बीते। धीरे धीरे कबूतर ने आंखें खोली और बहुत धीमी आवाज में बोला, मेरा नाम है गगनराज। मैं आसमान का रक्षक हूं, लेकिन एक बुरी शक्ति ने मुझ पर वार किया है। तुम्हारी मदद के बिना मैं फिर से उड़ नहीं पाता। अर्जुन चौंका, लेकिन डर की बजाय उसे खुशी हुई कि उसका बचपन का सपना सच हो रहा है। 2 दिन बाद जब गगनराज पूरी तरह ठीक हो गया, उसने अर्जुन से कहा, अब मेरी बारी है तुम्हारा सपना पूरा करने की। चलो उड़ते हैं। गगनराज ने अर्जुन को अपनी पीठ पर बैठाया और जैसे ही उसके पंख खुले, जमीन से आसमान तक का सफर पलक झपकते हो गया। वो समंदरों के ऊपर से उड़ते गए, हिमालय की बर्फीली चोटियों को छूते हुए और बादलों के बीच झूलते रहे। अर्जुन ने पहली बार जाना कि ऊपर से दुनिया कितनी छोटी लगती है और सपने कितने बड़े हो सकते हैं। जब वो वापस गांव लौटे, अर्जुन ने गगनराज से पूछा, अब क्या तुम चले जाओगे? गगनराज मुस्कुराया और बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, बस दिल से पुकारना, मैं फिर से आ जाऊंगा। अपने दोस्त के लिए। उस दिन के बाद अर्जुन ने डरना छोड़ दिया और सपना देखना शुरू किया, क्योंकि अब वो जानता था, हर सपने को उड़ान मिलती है जब दोस्ती का पंख साथ होता है।